फैसल सुल्तान के साथ एक मेडिकल बोर्ड बना के वो बोर्ड फैसला करेगा कि किस तरह से इनका इलाज होना है। जहाँ भी होना है, जैसे भी होना है, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान इंशाअल्लाह इसको फैसिलिटेट करेंगे और जैसे बोर्ड की एडवाइस होगी उसी तरह से इसको आगे लेकर चलेंगे। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि जो भी सहूलत हम मुमकिन बना सकें, इंशाअल्लाह वो मुमकिन जो है वो बनाएं। वफाकी हुकूमत ने अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। डॉक्टर फैसल और डॉक्टर यावर पर मुश्तमिल बोर्ड फैसला करेगा कि उमर शरीफ का इलाज मुल्क या बैरून मुल्क किया जाए। गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर फवाद चौधरी की कराची के निजी अस्पताल में उमर शरीफ की आयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेडिकल बोर्ड के फैसलों पर अमल होगा। एयर एम्बुलेंस चाहिए या बिजनेस क्लास चाहिए, जो बोर्ड का फैसला होगा उस पर अमल होगा। उमर शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील की थी। कॉमेडी के बेताज बादशाह अदाकार उमर शरीफ की तबीयत खराब। एहलिया ज़रीन कहती हैं उमर शरीफ के लिए एक एक मिनट कीमती है। अगर अमेरिका मुंतकिल नहीं किया तो यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगी, जो उमर शरीफ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आर्टिस्ट प्रमोटर रेहान सिद्दीकी ने कांग्रेस विमेन शीला जैक्सन को लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के अमेरिका में इलाज के लिए तिब्बी बुनियादों पर जल्द वीज़ा जारी करने के लिए खत लिख दिया। कहा डॉक्टर शहाब की लेजेंड उमर शरीफ को इलाज के लिए फौरी अमेरिका भेजने का मशवरा है। हॉकी की कमेंट्री हो या अदाकार मोहम्मद अली की पैरोडी, अजीज मियां कव्वाल का अंदाज़े कव्वाली हो या स्टेज ड्रामा, किसी शो की मेज़बानी हो या समंदर पार कोई अवार्ड फंक्शन, उमर शरीफ अपनी शानदार कॉमेडी से लोगों को हंसाते हंसाते लोट पोट करने का फ़न खूब जानते हैं। उमर शरीफ की तबीयत ख़राब होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मद्दाह अफसरदा। बॉलीवुड में भी तशवीश की लहर, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं। के इलेक्ट्रिक के बिल में KMC टैक्स कलेक्शन पर विफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि विफाक के इलेक्ट्रिक के बिलों में KMC टैक्स की इजाज़त नहीं देगा। गवर्नर सिंध बोले बिजली के बिलों में कराची के अवाम से टैक्स वसूली इजाफी बोझ होगा, इसके हक में नहीं। वजीर आला सिंध कहते हैं टैक्स बिजली के बिलों में वसूल करने के लिए विफाकी हुकाम और नेपरा से बात हो गई है। KMC को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। दो 2023 के इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करने का ऐलान। सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी का सारा डेटा जमा किया और खुद ही एहतजाज किया। तारीख में पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मरदमशुमारी की जाएगी। कराची वालों के लिए ग्रीन लाइन अगले माह से खोलने की खुशखबरी। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने 2023 में मरदमशुमारी के ऐलान को अपनी कामयाबी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा MQM के कहने पर तहरीक इंसाफ ने मरदमशुमारी 2023 में कराने की मंजूरी दी। 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाइख्तियार हैं, लेकिन इसके बावजूद सिंध हुकूमत शहरियों को पानी देने को भी तैयार नहीं। कराची के लिए पानी और दीगर मंसूबों में वफाकी हुकूमत के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वफाकी हुकूमत से इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब देने का मुतालिबा। कहा वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दहशत गर्दी की। इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बाजारी जुबान इस्तेमाल की गई। इन वज़रा को इलेक्शन कमीशन की तौहीन पर सज़ा मिलनी चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए। असल मंसूबा इलेक्शन कमीशन से आइनी जिम्मेदारियाँ छीन कर वज़ीर आज़म हाउस को देना है। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने 4 साल में इंतखाबी धांधली रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह है कि इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे पहले हमला नून लीग ने किया था। यूटिलिटी स्टोर्स में महंगाई का तूफान। मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया की कीमतों में इजाफा। 1 किलो घी की कीमत में 96 रुपए तक का इजाफा। 1 लीटर कुकिंग ऑयल 97 रुपए तक महंगा।
कस्टर्ड, खीर समेत मुख्तलिफ स्वीट डिश के छोटे डिब्बे 10 रुपए तक महंगे। साबुन, फ्लोर क्लीनर की कीमतें भी बढ़ा दी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि एक हफ्ते में खाने पीने के 24 अशिया की कीमतों में 23% इजाफा आवाम के साथ जुल्म है। महंगाई की शरह 13% होना हुकूमत की अदम मौजूदगी का सबूत है। मुल्क में बदतरीन गुर्बत में इंतहाई तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 20 किलो आटा 58 रुपये महंगा होने का मतलब है हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। जिस हुकूमत में गरीब का चूल्हा न जले वो नहीं चल सकती। 3 साल में हुकूमत ने कौम को रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ दी। मुलजिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। DNA रिपोर्ट में मकतूला के साथ ज्यादती की भी तस्दीक। पुलिस चालान के मुताबिक मुलजिम ने बताया, नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया तो उसे ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। कत्ल के बाद उसका मोबाइल फ़ोन दूसरे कमरे की अलमारी में छुपा दिया। मकतूला का मोबाइल मुलजिम की निशानदही पर उसे के घर की अलमारी से बरामद किया गया। मुलजिम ने अपने वालिद को कत्ल की इत्तला दी तो उसने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, हमारे बंदे आ रहे हैं जो लाश ठिकाने लगा देंगे। अबूरी चालान में कहा गया है कि जाहिर जाफर को काबू किया तो वो मुकम्मल होशो हवास में था। मीनार पाकिस्तान लाहौर में खातून से दस्तदराजी और बेलिबास करने का केस। 6 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुल्जिमान को 13 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। दो अफगान खवातीन की मैयतें भारत से पाकिस्तान लाने की इजाज़त दे दी गई। मैयतों समेत 5 लवाहिकीन आज वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, चूनिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी। जिला कचहरी लाहौर समेत दीगर नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। वासा हुकाम और इंतजामिया नकासे आपके लिए सरगर्म। 113 से जायद फीडर्स भी ट्रिप करने से शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला मज़ीद 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की हद 15 साल मुकर्रर। NCOC के मुताबिक 18 साल तक के नौजवानों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। मैसेज का इंतजार किए बगैर किसी भी दिन दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। इतवार का दिन खुसूसी तौर पर दूसरी डोज के लिए मुकर्रर है। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी मवाद की तकसीम जारी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सरगोदा में इलेक्शन के दौरान अमनो अमान कायम रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च। रावलपिंडी में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ FIR दर्ज। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहा, मुजवज़ा बिल गैर आइनी है। PMDA का मकसद मीडिया पर वफाकी हुकूमत का कंट्रोल हासिल करना है। प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई भी वफाकी कानून पार्लियामेंट के इख्तियारात से बाला है। मीडिया को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का पाबंद बनाना मीडिया ट्रिब्यूनल का नजरिया लगता है। PMDA को स्टेक होल्डर्स के सामने लाने तक इस पर मुशावरत बेमानी है। पाकिस्तान की तमाम नुमाइंदा मीडिया तंजीमों ने मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक बार फिर सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी इजलास ने PMDA के जरिए तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मरकजी अथॉरिटी के तहत कंट्रोल करने की रियासती कोशिश को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि ये आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय को दबाने की कोशिश है। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने मुजवज़ा मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ 13 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुजाहिदे की मुकम्मल हिमायत की। जारी बयान में यह भी कहा गया है कि इस धरने में मीडिया की तमाम नुमाइंदा तंजीमों के साथ बार एसोसिएशन, सियासी जमातें, इंसानी हुकूक तंजीमें और दीगर सिविल सोसाइटी इदारे भी शिरकत करेंगे।
55% पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर 55% अफराद ने खुशी का इजहार किया। 25% शहरियों ने खुश ना होने का कहा। 20% ने कोई राय देने से गुरेज किया। सर्वे में तालिबान हुकूमत के क़याम पर सबसे ज़्यादा खुश खैबर पख्तूनख्वा से 65% अफराद नजर आए। बलूचिस्तान से 55%, पंजाब और सिंध से 54% शहरियों ने तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार किया। सर्वे में मुल्क भर से 2400 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। अफगान तालिबान ने अबूरी काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब मंसूख कर दी। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि अवाम को फौरी सर्विसेज की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी का कहना है कि हम किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, दूसरे भी हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। अफगान अवाम की आरामदेह ज़िंदगी की हिफाजत, तरक्की की कोशिश करेंगे। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद बारिश। एयरपोर्ट का रनवे 3 टर्मिनल ज़ेरे आब आ गए। परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। सड़कों और अंडरपासेस में पानी भर गया। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गई। क्रिकेट सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त का आगाज। वनडे मैचेस की टिकटों की कीमत 1000 से 2000 रुपये और T20 मैचेस की टिकटों की कीमत 500 से 3000 रुपये तक मुख्तस। शायकीन को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे रावलपिंडी में 17 सितंबर को खेला जाएगा।